अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के जदीद तरीन लड़ाका त्यारे राफेल के बारे में, ख़ास तौर पर बहरिया के लिए मज़ीद 31 राफेल एम त्यारों की दरख्वास्त पर। अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय बहरिया के पास मजमूई तौर पर 57 राफेल एम होंगे, जो कि फ्रांस की अपनी बहरिया के तकरीबन 40 से कुछ जायद राफेल से भी ज़्यादा होगा। साथ ही फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली को राफेल के मरकजी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के सोर्स कोड तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं होगी, जो दिफाई खुद मुख्तारी के हवाले से एक अहम मसला है। आज हम मुकम्मल हकाइक, मौजूदा अदादोशुमार, तकनीकी पहलू और इसके स्ट्रेटजिक असरात का तफसीली तजिया करेंगे। 2016 में इंडिया ने फ्रांस के साथ 36 डसाल्ट राफेल त्यारों का मुआहिदा किया। ये त्यारे इंडियन एयर फोर्स के लिए खरीदे गए थे और 2022 तक तमाम डिलीवर हो चुके हैं। इसके बाद अप्रैल 2025 में भारत ने 26 मजीद राफेल एम त्यारों का ऑर्डर दिया। इनमें शामिल हैं 22 सिंगल सीटर और 4 टू सीटर्स ट्रेनर। ये त्यारे भारतीय त्यारा बरदार जहाज़ों पर तैनात किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने मजीद 31 राफेल एम की दरख्वास्त दी है। अगर ये मंजूरी हो जाती है तो भारत के पास 57 राफेल एम हो जाएंगे। ये तादाद फ्रांस की बहरिया से भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा भारत 114 मजीद राफेल जेट खरीदने पर गौर कर रहा है। अगर तमाम मुमकिन आर्डर शामिल कर लिए जाएं तो राफेल का बेड़ा 200 से ज़्यादा त्यारों पर मुश्तमिल हो जाता है। राफेल एम को डसाल्ट एविएशन ने ख़ास तौर पर बहरी इस्तेमाल के लिए तैयार किया है। इसकी खसूसियात मजबूत लैंडिंग गियर, रेस्टोर हुक कैरियर लैंडिंग के लिए, फोल्डिंग विंग डिज़ाइन, एसा रिडार, मल्टी रोल सलाहियत। ये त्यारे भारतीय त्यारा बरदार जहाज़ INS विक्रांत और INS विक्रम आदित्य पर तैनात किए जाएंगे। फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को राफेल के बुनियादी मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, सेंसर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के मुकम्मल सोर्स कोड तक रसाई नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि भारत खुद से मुकम्मल सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं कर सकता, किसी नए हथियार या सेंसर को मुकम्मल आज़ादी से इंटीग्रेट नहीं कर सकता, अहम सिस्टम में बुनियादी तब्दीली नहीं कर सकता। फ्रांस इसे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करार देता है। ये सूरत हाल भारत की दफाई खुद इन्हिसारी पॉलिसी के तनाज़र में अहम है। 57 राफेल एम होने का मतलब ये है कि इंडियन नेवी की बहरा हिंद में मजबूत मौजूदगी में इजाफा होगा, कैरियर बेस्ड एयर पावर में नुमाया इजाफा होगा, 2 कैरियर ग्रुप्स की बैक वक्त तैनाती हो सकेगी। जनूबी एशिया में चीन की बढ़ती हुई बहरी सरगर्मियाँ, पाकिस्तान के J-10C और JF-17 थंडर और दीगर जदीद त्यारे भारत को अपने फ़ज़ाई बेड़े को अपग्रेड करने पर मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, राफेल जदीद डेटा लिंक और नेटवर्क सेंट्रिक सलाहियत रखता है, जो इसे जदीद जंगी माहौल में मौसर बनाता है। लेकिन इंडिया के लिए चैलेंजेस भी हैं, जैसे सोर्स कोड की महदूद रसाई, गैर मुल्की इन्हिसार और भारी माली लागत। नतीजतन भारत का राफेल प्रोग्राम एक बड़े स्ट्रेटजिक वर्जन का हिस्सा है। अगर 31 इजाफी राफेल एम मंजूर हो जाते हैं तो भारतीय बहरिया दुनिया की सबसे बड़ी राफेल एम ऑपरेटर बन सकती है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मुकम्मल खुद मुख्तारी के बगैर जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी तवील मुद्दत में फ़ायदा मंद होगी? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।